क्या बिहार की राजधानी पटना में देश के सबसे बड़े यूट्यूबर टीचर खान सर की जान लेने की कोशिश हुई है कि क्या वाकई खान सर की कोचिंग पर सरेआम गोलियां चली या फिर इस पूरी सनसनीखेज वारदात के पीछे एक ऐसा यू टर्न छिपाएगा जिसने खुद पुलिस कप्तान को भी हैरान कर दिया। 2.9 करोड़ सब्सक्राइबर वाले खान सर ने कैमरे पर जो दावा किया पुलिस की तफ्तीश में वो दावा कांच की तरह चकनाचूर हो गया। आखिर मुसल्ललपुर हॉट के उस कोचिंग हब में 2 जून की काली रात को क्या हुआ था, आज मीडिया पॉइंट पर होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। तारीख 2 जून 2026, वक्त देर रात के करीब 10:30 बजे। इलाका पटना का मुसल्ललपुर हॉट, ये वो इलाका है जिसे बिहार में शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, जहां हजारों छात्र अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हैं। लेकिन उस रात इसी कोचिंग हब में जो कुछ भी हुआ उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देश के कोने कोने में मशहूर खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर अचानक चीख पुकार मच जाती है कि 15 से 20 लोग हाथों में पत्थर और लाठी लेकर खान सर की कोचिंग पर टूट पड़ते हैं। सरेआम पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कोचिंग का सिक्योरिटी गार्ड जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन हमलावर उसे घेर लेते हैं, उसे बेरहमी से पीटा जाता है। गार्ड लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस वक्त वो गंभीर हालत में पटना में पीएमसीएच अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। इस हमले के तुरंत बाद मीडिया का जमावड़ा लगता है। खान सर कैमरे के सामने आते हैं, उनके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिससे पूरे बिहार की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खान सर ने सीधे सीधे कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 8 से 10 राउंड अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। इतना ही नहीं, खान सर ने इस वारदात के पीछे सीधे तौर पर पास में ही चलने वाले एक और नामी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का नाम ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों ने ही उनकी कोचिंग पर यह जानलेवा हमला करवाया। 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच इस दुश्मनी की खबर ने पूरे पटना को हिलाकर रख दिया। मामला हाई प्रोफाइल था। 2.9 करोड़ चाहने वाले के चहेते खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। जांच की कमान खुद पटना की सिटी एसपी दीक्षा ने संभाली। पुलिस की टीमें रात में ही मुसल्ललपुर हॉट के कोने कोने में खंगालने लगी। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए, एफआईआर लिखी गई और जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने खान सर के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। पटना पुलिस ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की और इस प्रेस रिलीज में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। सिटी एसपी दीक्षा के नेतृत्व में हुई जांच के बाद पुलिस ने साफ कह दिया है कि मुसल्ललपुर हॉट में कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई बमबाजी नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में भी फायरिंग का कोई जिक्र नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लड़कों ने पथराव और तोड़फोड़ जरूर की थी, लेकिन वहां एक भी राउंड गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कह रही है कि गोली नहीं चली तो देश के इतने बड़े शिक्षक ने कैमरे पर झूठ क्यों बोला? जैसे ही पुलिस ने सबूत सामने रखे, खान सर अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। खान सर ने अपनी सफाई में कहा कि जब हमला हुआ तब वे खुद अंदर अपने चैम्बर में बंद थे। उन्होंने मीडिया में जो कुछ भी कहा वो अपनी आंखों देखा सच नहीं था, बल्कि वो बात थी जो उन्होंने घायल और डरे हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताई थी। दोस्तों जरा सोचिए, जो खान सर पहले कह रहे थे कि मैंने खुद अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड गोली चलती देखी है, पुलिसिया जांच के बाद वो अचानक बैकफुट पर आ गए और पूरा ठीकरा अपने घायल गार्ड के सिर पर मर दिया। आखिर इस यूटर्न की असली वजह क्या है? क्या बाकी खान सर घबरा गए थे या फिर इस पूरे मामले को जानबूझकर हवा दी जा रही थी? इस हिंसक वारदात के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमें पटना के इस कोचिंग बार की गहराई में जाना होगा। खान सर का असली नाम फैजल खान है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से पढ़ाई के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर आईआईएम अहमदाबाद से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिग्री का दावा करने वाले फैजल खान आज यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके देसी और अनोखे अंदाज ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, लेकिन इस लोकप्रियता के साथ ही शुरू हुई कोचिंग माफियाओं की रंजिश। खान सर की कोचिंग की फीस महज कुछ 100 रुपए है, जहां दूसरे संस्थान हजारों लाखों रुपए वसूलते हैं। वहीं खान सर चंद रुपयों में शिक्षा बांटते हैं और नतीजा ये कि हाल ही में हुई है बिहार पुलिस भर्ती में खान सर की कोचिंग से हजारों छात्रों का सिलेक्शन हुआ। खान सर का सीधा आरोप है कि इसी
कम फीस और भारी सफलता के कारण दूसरे बड़े कोचिंग संस्थान उनसे खुन्नस यानी रंजिश रखते हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिलती हैं ताकि वो बाजार की इस मोनोपोली को ना तोड़ सकें। आपको बता दें कि खान सर की कोचिंग पर हुआ ये हमला कोई पहला वाकया नहीं है। मुसल्ललपुर हॉट का ये सेंटर पहले भी कई बार दहलाएगा। 10 मई 2019 इस कोचिंग सेंटर पर कच्चे बमों से हमला किया गया था, जिसका जिक्र खुद खान सर ने द कपिल शर्मा शो में भी किया था। जनवरी 2026 इसी साल की शुरुआत कुछ अज्ञात हमलावरों ने स्कॉर्पियो और थार जैसी भारी गाड़ियों से कोचिंग के मेन गेट को जोरदार टक्कर मारी थी और बखेड़ा खड़ा किया था। और अब जून 2026 की ये वारदात साक्ष्यों से साफ है कि खान सर के संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन गोलीबारी की झूठे दावे ने इस पूरी लड़ाई के एंगल को बदल दिया है। शिक्षा के मंदिर में लाठी डंडे और पत्थर का चलना ये बताता है कि पटना का कोचिंग हब अब छात्रों के भविष्य का केंद्र कम और गैंगवार का अड्डा ज्यादा बनता जा रहेगा। पुलिस इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन खान सर के इस यू टर्न ने बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस पूरी सनसनीखेज वारदात पर, खान सर के दावों पर और पुलिस के इस बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि खान सर को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है या फिर इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी वारदात, सियासत के हर बड़े खुलासे और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल मीडिया पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।